खुदा की मर्ज़ी। हम में से ऐसा कौन है जो खुदा की मर्ज़ी नहीं जानना चाहता है। ये जो आज का कलाम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है और ये खुदावंद ने खुद मुझे सिखाया है। और मैं यही आपके साथ आज शेयर करूँगी कि एक मसीही ज़िंदगी में, एक जो मसीही बंदा होता है, उसकी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। और वो है, एक, खुदा की मर्ज़ी, दूसरा खुदा का तरीका, और तीसरा खुदा का वक्त। आमीन। खुदा की मर्ज़ी, खुदा का तरीका और खुदा का वक्त। जब हम दुआ करते हैं तो हम अक्सर खुदावंद से उसकी मर्ज़ी ढूंढते हैं, उसके जो इरादे हैं हमारे लिए, हम उसे तलाशते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुदा का तरीका भी मालूम करना है और उसका जो सही वक्त है जिसमें वो अपनी मर्ज़ी पूरी करेगा हमारी ज़िंदगी में, उस सही वक्त का भी हमें इंतज़ार करना है, उसके बारे में हमें जानना है। जब हम इसे समझने में नाकाम हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम खुदा की मदद करने में लग जाते हैं ताकि वो जो खुदा की मर्ज़ी है वो जल्द से जल्द हमारी ज़िंदगी में पूरी हो जाए। हमें इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता और क्योंकि हमें खुदा का तरीका मालूम नहीं है, हम अपने ही तरीके ढूंढते रहते हैं ताकि उसकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में जल्द से जल्द पूरी हो जाए। अगर मैं आपको कलाम से एक मसलन के तौर पर अगर मैं बताऊं तो मैं अब्राहिम के बारे में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अब्राहिम को खुदावंद ने ये वादा दिया था कि तुझे मैं एक बेटा बख्शूँगा तेरे बीवी से। और इन्होंने क्या किया, जब काफ़ी वक्त गुज़र गया तो ये इंतज़ार नहीं कर पाए और उन्होंने अपना ही रास्ता बनाया हेगार के ज़रिए, और फिर उन्हें वो जो वादे के ज़रिए जो बेटा मिलना था उसके पहले उन्हें अपने जो सोच के हिसाब से उन्होंने जो किया तो उन्हें वो इश्माएल पैदा हुआ। तो आपको अपनी ज़िंदगी में खुदा के वादे के ज़रिए चलना है या अपने सोच के ज़रिए? जब हम अपने सोच के ज़रिए चलते हैं और खुदा की मदद करने के लिए हम अपने ही तरीके ढूंढते हैं और अपने ही वक्त में चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें एकदम बेचैन हो जाते हैं और फिर हमें गुस्सा भी आने लगता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी ऐसे लगती है कि बिखर गई है और खुदा की मर्ज़ी के हिसाब से हमने सोचा था कि चल रहा है, लेकिन सब कुछ बिखरा सा लगता है हमें और हम फिर खुदा से ही सवाल पूछने लग जाते हैं कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप इस वक्त बेसब्र होकर ईमान की कमी की वजह से ये सब चीज़ें ना करें। आप हौसला रखें और ईमान रखें और खुदा के सही वक्त का इंतज़ार करें। उसकी सिर्फ मर्ज़ी को ना ढूंढें लेकिन उसके तरीक़ों को भी आप तलाशें। मैं मसलन के तौर पर आपको मत्ती के 7वें बाब और उसमें 7वां आयत जो कहता है, हम सब जानते हैं कि मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। ये तो हमने कई बार सुना है। और मान लीजिए कि मैं आपके घर आना चाहती हूँ और मैंने आपसे पूछा कि क्या इस हफ्ते मैं आपके घर आ सकती हूँ, और आपने कहा हाँ चलो इतवार को आ जाओ आप 4 बजे शाम को। तो ये चीज़ क्योंकि मैंने आपसे मांगा है, मैंने आपसे पूछा है, तो मुझे आपकी मर्ज़ी पता चली है इसमें, और ये एक प्लान हमने बना दिया है इतवार को मिलने का। तो ये है मांगो। अब अगला जो स्टेप है, अगला जो कदम है वो है ढूंढो। अगर हम ढूंढेंगे तो ही आपका घर का पता हमें मिलेगा। मैं आपसे पूछूंगी आपका एड्रेस क्या है और फिर मैं शायद जीपीएस के ज़रिए रास्ता ढूंढूंगी। जब तक मैं आपके पते को जानूंगी नहीं और उस रास्ते को फॉलो नहीं करूंगी, मुझे अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। तो पहला तो मांगना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा पता जानकर उस रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा
तीसरा, सही वक्त पर दरवाज़े पे दस्तक देना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सही वक्त पर जो प्लान किया है, हमारा जो इरादा था कि हम इतवार को 4 बजे मिलेंगे, तो मैं जब आपके घर के दरवाज़े के बाहर दस्तक दूंगी, खटखटाऊंगी, तो आप ज़रूर घर पे ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं आ रही हूँ और आप ज़रूर वो दरवाज़ा खोलेंगे। मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। और अगर सही वक्त पर आपने दरवाज़े पे दस्तक दिया, तो जब आप खटखटाओगे ज़रूर खोला जाएगा। इस चीज़ को आप अपनी जहन में डाल दें और हमेशा याद रखें, जब आप दुआ करेंगे और खुदा की मर्ज़ी को जानने की कोशिश करेंगे, तो साथ में उसके तरीक़ों को भी तलाशें और उसके वक्त को भी तलाशें। आप जाने समझे और उसके सही वक्त का इंतज़ार करें। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे और आपको हिम्मत दे, आपके ईमान को बढ़ाए और आपको सुकूनत बख्शे, ताकि आप उसके राह पर बने रहे और उसके सही वक्त का इंतज़ार कर सके, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने खूबसूरत इरादों के मुताबिक, अपने तरीके में आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।